ज़ेलेंस्की ने एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि he was not interested in meeting with Putin because he did not understand who makes decision in Russia. After a full-scale invasion, Putin is nobody to me, the president emphasized. अब जरा इसके मायने समझते हैं और अशोक सज्जनहार सर से बेहतर कौन होगा जो इन मायनों को हमें समझाए। पुतिन के साथ शांति वार्ता नहीं करेंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा। यह बड़ा बयान आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन मेरे लिए कोई नहीं, कुछ नहीं। पुतिन ने हमारे लोगों का खून बहाया है। फुल स्केल इन्वेजन के बाद अब बातचीत का कोई फायदा नहीं। और कल ही पुतिन की तरफ से यह कहा गया था कि अब हम बात नहीं करेंगे, अब बात होने के रास्ते भी होंगे तो बात नहीं करेंगे, अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात होगी। अब जरा इन दोनों बयानों के मायने समझते हैं। अशोक सज्जनहार सर, देखिए, मेरे विचार से जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो तो एक इंडिकेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जो क्योंकि उनके ऊपर इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं। और ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने ये भी कहा है जो अगर बात करेंगे तो क्या बात करेंगे उनसे, अगर ये चारों जो उनके रीजन्स हैं, ज़ापोरिजिया है, जो डॉनबास के 2 रीजन्स हैं, और इन सबको उन्होंने ले लिया है, अगर रूस ने अपने साथ मिलाने पर आमदा हो गए हैं तो फिर किस चीज पर बात करेंगे। तो इसीलिए एक तो ये फ्रस्ट्रेशन का वो हो सकता है। दूसरी बात ये है, देखिए पिछले कुछ समय में, अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, जो रूस ने जो भी ये हमले किए हैं बहुत ही इसके सफल हमले सिद्ध हुए हैं। सोलेडार में उसने ले लिया है, बखमुत के बिल्कुल साथ में आ गया है। मैं कीव और ओडेसा तो अभी मंशा तो रूस की कुछ भी हो, परंतु मेरे विचार से अभी इन द इमीडिएट फ्यूचर उनके पास आने के मेरे विचार से आसार बहुत कम लगते हैं। तो यूक्रेन ने भी काफी अपनी जो टेरिटरी है, कुछ तो लोग ये भी कहते हैं जो करीब 40-50% जो टेरिटरी जो रूस ने ली थी उसमें से उसने ये 40-50% टेरिटरी उसने वापस ले ली है। राइट। तो उसमें भी ये मंशा है, जो अगर मेरे पास एब्राम्स टैंक आ जाते हैं, लेपर्ड 2 टैंक आ जाते हैं, तो वो भी ऐसे ही हमले करके कुछ और टेरिटरी लेने में अब तो F-16 तक की मांग की जा रही है सर। कितना रियलिस्टिक और कहां तक की मांगे। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि हम कितनी मदद देते जाएंगे। और उधर स्कैम की भी खबर और इस्तीफों की भी खबर है, इस पर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। बीच में कनेक्शन हमने लूज कर दिया था। अगली अहम खबर यह है कि यूक्रेन पर दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला क्या इंडिकेशन मिल रहा है। बाइडेन के ऐलान के बाद अब्राम की खेप तैयार। अमेरिका से अब्राम टैंक की खेप का वीडियो आया सामने। यूक्रेन भेजने के लिए अब्राम टैंक की खेप दिखाई दी। अब्राम यूक्रेन पहुंचा तो भड़केगा विश्व संग्राम। अब्राम को लेकर चेतावनी पहले दी जा चुकी है, टैंक्स को लेकर पहले ही कहा जा चुका है, भेजो तुम्हारे हाईटेक टैंक्स, दिखाएंगे उनकी हैसियत क्या है। अब अब्राम की बारी। अब्राम को लेकर कल तक कंफ्यूजन ये था, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था अभी नहीं भेजेंगे, 2024 तक आएंगे, वो भी वो जो नए बनाए जाएंगे, करंट स्टॉक से नहीं भेजा जाएगा। अब पता चल रहा है कि खेप तैयार है। ये कंफ्यूजन क्यों, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ये है वो खेप जो तैयार है और यूक्रेन जल्द भेजी जाने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। अब्राम की अगर ये खेप तैयार थी, जाहिर है ये एक बड़ी खेप है, और अगर ये खेप तैयार थी तो कल तक ये कंफ्यूजन था क्यों, या कंफ्यूजन था नहीं रशिया को कंफ्यूज रखने के लिए, या ज़ेलेंस्की को शायद ये बताने के लिए कि आपकी मांगे आज आप मांगेंगे कल हम पूरा कर दें, ऐसा नहीं होगा, उसमें वक्त लगेगा। क्या इस सब के लिए ऐसा किया जा रहा था? ये किस तरीके की टैक्टिक्स थी? आज ये खेप तैयार क्यों है? ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।